बहनों और भाइयों नमस्ते। भाई राम दूधानी साहेब, आज मैं आपको भी धन्यवाद कहता हूं। आपके साथ मैं कुछ और लोगों को भी धन्यवाद कहूंगा। मैं जो हमारी खबरें देखते हैं उनको एक छोटी सी विस्तारित जानकारी देता हूं कि जब हमारी बिल्डिंग की नाली बंद हो गई, अब तो वो चालू हो गई, मैंने बताया था उस दिन, तो मैंने कुछ नाम लिए कुछ नाम नहीं लिए। तो उसमें ये हमारे भाई जो थे राम दूधानी कुछ नाराज हुए मुझसे, और उनका नाराज होना वाजबी है। दोस्तों, हमारी खबर के बाद ये सबसे पहले आए थे। इन्होंने फिर एडवोकेट राम चांदवानी जी, राज चांदवानी जी, पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं और लोगों के सहयोग भी करते हैं, उनकी टीम भी हमारे पास आई। राम दूधानी जी, मैं आपके साथ साथ उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। तो राम दूधानी जी, आपने हमको सहयोग किया, जिसके कारण से आपको कुछ तकलीफ भी हुई, जिसको हम बुला नहीं सकते हैं, और खाली कहने से आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। आपको तकलीफ हुई, मैं आपका नाम लेना भूल गया। आप हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके बाद सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नाली को विलंब होता रहा और लगभग 1.5-2 साल लग गए। 2 बरसातें हमने बिता दी, बड़ी तकलीफें, बड़ी त्रासदी हमने झेली इस नाली के कारण से, और आखिरी में उसी बिल्डर ने हमको नाली बना के दे दी। तो खैर, जो भी हो गया ठीक है, हमारी नाली बन गई और आपने हमारा सहयोग किया था, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। इस प्रकरण में हमारे साथ रवि खिलानी साहब भी आए थे, दादा सतराम दास जेसवानी भी देखने आए थे, हमारे शहर अभियंता इस वक्त के जो हैं शेवकानी साहब, तरुण शेवकानी साहब, वह भी आए थे देखने के लिए। अश्विनी आहूजा जी भी आए थे कि वो क्या कर सकते हैं। हमारे आदरणीय भाई किशोर खूबचंदानी ईगल कंपनी वाले, उन्होंने भी एक पूरी टीम हमारे पास भेजी कि भाई उनकी नाली जल्दी बना कर दो, क्योंकि गटर लाइन बनानी है आगे। लेकिन पता नहीं चल रहा था कि हमारी बिल्डिंग की जो पाए हैं और कहाँ तक है, तो उन्होंने कहा कल को ये नुकसान किसी बात का हो जाएगा। तो बातें समय समय से बदलती रही। फिर ये बात हुई कि हमें शिव पूजा बिल्डिंग से लाइन डाल कर दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पर भी किसी ने रोड़े अटका दिए। कोई और महापुरुष भी गया था कि भैया अपनी जमीन तुम क्यों दे रहे हो, भाई साहब आप ध्यान करना, जो गए थे तो उनके लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ और अब हमारी नाली बन गई है और आपने हमें सहयोग किया था। विलंब होने के कारण हमारे बिल्डिंग वाले, जैसे कि हमारे पास उस दिन हमारे नरेश रामानी जी बताया कि भैया अगर एक के पास काम नहीं होता तो दूसरे के पास जाइए, तीसरे के पास जाइए, चौथे के पास जाइए, क्योंकि ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बाद में इनका मनमुटाव होता है, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उसके बाद भी दोबारा भी वो चुनाव लड़ते हैं, तो सिर्फ इसमें हम लोग भटक जाते हैं। तो एक व्यक्ति बाकी हमको इस पूरे प्रकरण में नहीं दिखाया है, और वो व्यक्ति 7 सालों में हमको नहीं दिखा है। इन 3 नगर सेवकों के कहने पर हमने उसको वोट दिया था, लेकिन आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। अब पता नहीं वो इलेक्शन इस तरफ लड़ेंगे, उस तरफ लड़ेंगे, अब उनको वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये है हमारे मित्र आदरणीय रमेश चेनानी जी। रमेश चेनानी जी कहाँ हो भाई साहब? अभी अपने आपने आपके बेटे ने एमएलए का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने। चलो ठीक है, कहीं तो आपने उठने की कोशिश की,
लेकिन ये जो 16 नंबर पहले से आपको सभी लोगों ने वोट किए, कम से कम उनका कभी धन्यवाद करने आओ, उनको दिखाओ कि भैया मैं हूं वो आदमी और मुझे फिर से आपके वोट लगेंगे। तो आपके कहीं दर्शन नहीं हुए 5-7 साल में। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा करके राम दुधानी को धन्यवाद देता हूं और बाकी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और रमेश चंदानी से निवेदन करता हूं कि भैया कम से कम एक वार्ड में चक्कर लगा कर जाइए कि लोगों को बताइए कि भाई मैं हूं, क्योंकि लोग बेचारे आपको जानते ही नहीं है और इस बार फिर मैं समझता हूं शायद आपको वोटों की जरूरत पड़ जाए। कुल मिलाकर मैं आपको धन्यवाद कहता हूं सभी लोगों को और राम दुधानी से मैं क्षमा भी चाहता हूं।